हेलो फ्रेंड्स, तो कल का व्लॉग हमने यहाँ पर ख़त्म किया था और ये है दिव्या का स्वेटर जो मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो वेलकम बैक टू खमो राजस्थानी चैनल। और ये शॉपिंग का थोड़ा सा व्लॉग रहा हुआ था। तो दिव्या के और तेजस के स्वेटर आपको पहना के दिखा देते हैं। तेजस पहन रहा है और चित्रू ने भी बराबर है ना अपना स्वेटर पहना, ग्लव्स पहने और फिर बोला मुझे इनर और इनर के नीचे जो पजामा दोनों इनर वाले हैं ना वो भी पहना दो, क्योंकि मुझे है ना ठंड लग रही है। मैंने मतलब पहना है नहीं, थोड़ा डांट के उसको बिठाया और थोड़ी देर बाद 10-1 मिनट हुई और फिर बोला कि अभी मेरे को खोलना है, अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम तो बार बार दिव्या की टोपी देखे जा रहे हैं और इतनी गर्मी है फिर भी दिव्या ना 2 दिन से टोपी पहने हुई है, मतलब टोपी पहनाती है दूसरों को, खुद पहने हुए है। तो इस स्वेटर से काफ़ी मतलब लगा के बोल रही है कि ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ऊन वाले होते हैं कभी कभी हाथों के चुभने लगते हैं, तो इस बार मैं है ना ये फर वाले इस बार 2 बार बोल दिया। तो ये ज़्यादा लेकर आई हूँ और एक स्वेटर से होगा कुछ नहीं, और भी लाने पड़ेंगे। और भाई उस तिब्बती मार्केट में महंगे भी काफ़ी है, लेकिन लाने तो पड़ेंगे। और ये है तेजस का जैकेट, चलो पूरी तरह आपको दिखाते हैं। तेजस मम्मा ये रेनी जैकेट है क्या? नहीं येलो वाली साइड होता था तो मेरे तेजू की गिफ्ट से चित्रू खेल रहा है। अब चित्रू की बंदूक से चित्रू की गिफ्ट बताना, बोलो। ये है घमू एंड फैमिली बैठी है उठ के सुबह सुबह ऐसे मुंह लटका के। और ये है सारे नैन फैमिली, पैरा राम जी फैमिली। तो उठते ही दही रोटा ठोक रहे हैं दोनों ही, दादी पोता दोनों ही। क्या ही बताए आपको, मैं सुबह उठ के आती हूँ, इनका यही प्रोग्राम चल रहा होता है। मतलब मैं जैसे वहां से ऐसे होते होते आंखें खोलती हूँ और सामने ये ऐसे बैठे होते। मतलब एक बार को तो मुझे है ना यूं दिल का दौरा पड़ते पड़ते रह जाता है। रात को इसने दादी से 11:30 बजे तवा चढ़ाया। दादी ने कहा रोटी पड़ी है इनके यहाँ पे पड़ी है तो लेके खा ले, मैं इनकी यहाँ से रोटी नहीं खाऊंगा, आप बनाओ। फिर रोटी बनाई और कितनी खाई, इतना 2 निवाले लिए और वापस सो गया। सोऊंगा दादी के साथ, पहले मेरे साथ सोता था, अब तो मुझे भी साथ नहीं सुलाता है। आपके साथ कब सोता था? पहले सोता था। रात को बड़ी खाट पे सो गया, चारपाई पे, तो मुझे लगा मैं इसके साथ सो जाऊं। मैंने कहा मैं सो, आप हटो दादी आएगी। क्यों रे? अब दादी स्नान करके दुकान पे जाएगी तो इसको भी नहला के छोड़ देगी, कपड़े वपड़े पहना के, फिर ये कूदेगा पूरे दिन। मम्मा अभी अक्टूबर कब चल रहा है मम्मा? और ये है हम जो शाम को 6 बजे नहाते हैं तीनों में से। आज तेजू अभी नहा लिया क्योंकि ये कल नहाया अब कल नहाया नहीं था। मैंने उठते ही इसको थोड़ा पर्सनली बोला ना तो इसने नहा लिया। पर्सनली तो बोला, मैं आपकी सारी बात मान दूंगा। आप मेरी बात मान के कभी फोन का लॉक खोल के तो दीदी मम्मा पता है कल आपने फोन लॉक खोल के दिया था ना, तो पता है दीदी कह रही थी मैं तो सिर्फ शॉर्ट लगाऊंगी, मेरे पसंद का लगाऊंगी। और एक चैनल लाई थी जो मेरे पसंद भी नहीं था तो भी जबरदस्ती लाई थी, शॉर्ट देख या फिर वो चैनल देख, ऐसे। हाँ ठीक है, आगे से चालू नहीं करेंगे ना, लड़ाई होगी ना कोई बात, सारा फंडा ही खत्म। मैं तो आपके लिए अरे इंसाफ के लिए आता हूँ और आप हम दोनों को दुखी कर देती हो बस। ये ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या मैंने चालू करके दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम दोनों लड़ो। हम दोनों बारी बारी अपने अपने पसंद के वीडियो देखते हैं। मेरी बारी आती तो मैं मेरा एक कार्टून। हाँ ये सही है, लेकिन बराबर नहीं करेंगे ना दिव्या। आप दोनों की दोनों मिलके बस दुखी करवा रहे हो। नहीं करेंगे दुखी, आज की बात नहीं देंगे। ये था आपका वेलकम। उठते ही क्या बताऊं, ये बच्चा ने मेरा दिमाग चाट लिया पूरा का पूरा। उठते ही खेलना, पूरे घर को इतना अदर ले रखा है 5 फीट। अरे अभी बोल रहे हैं कि हम लुकम छुपाई क्या होता है, हाइड एंड सीक खेलेंगे, वो भी थप्पी वाला। इतने थप्पी वाला क्यों कहता है, क्योंकि जिसके ये पकड़ लेता है ना उसको फिर अधमरा कर देता है मार मार के। और अब ये नाराज होकर बैठा है कि बिना थप्पी वाला मैं नहीं खेलूंगा। चित्रू ऐसे ही करता, थप्पियां ठोकता है, चित्रू थोड़ा छोटा पड़ जाता है। मैच शुरू करने जा रही हूँ। ये जो तेज साथ में मत बोला कर, जब भी मैं बोलना शुरू करती हूँ तेरा गुड़ 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 शुरू हो जाता है। तो कुकर खरीदा था धनतेरस को और इसकी करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग हो गई है, तो इसका मुहूर्त करने जा रहे हैं। हम बना रहे हैं बिरयानी, नहीं पुलाव बना रहे हैं। और पुलाव के लिए ले लिए 2 आलू, मिर्ची, टमाटर और ये
ये क्या कहते हैं इसको, लहसुन। इतनी सब्जी थी हमारे घर में, ज़्यादा वैसे भी बच्चे खाते नहीं डालने पर, तो चलिए पुलाव बनाते हैं। और इस पुलाव की रेसिपी हम डाल देंगे उस पर, ज़्यादा सामान नहीं है, क्या डालें यार, शॉर्ट में डाल देंगे वैसे। चलो बनाकर आपको दिखाते हैं, फिर आपको खिलाते हैं। आप ऐसा करिए, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे का व्लॉग देखते हैं। पता नहीं किसका जुड़ा हुआ है। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि बच्चे अगर छुट्टी के दिन या फिर कभी भी बाहर या पार्क में कहीं पर भी बाहर घूमने को कह रहे हैं, तो इसका मतलब घूमना बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब होता है कि इसी बहाने से घर से बाहर निकले। और हम वैसे तो रोज़ रोज़ निकलते नहीं हैं, ये बहाना बनाकर फिर कुछ बहुत सारा मार्केट का तला भुना और जो भी है फास्ट फूड वगैरह, चिप्स वगैरह लेकर खाना, मतलब कि घूमने जाना है तो उसका मतलब यही होता है इन बच्चों की लैंग्वेज में। इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। घूमने के लिए हाँ करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए चारों ओर से, और फिर ही आप यस करिएगा। तो ये बच्चों के घूमने की डेफिनेशन मैंने आपको इसलिए बताई कि यहाँ पर हम जैसे स्टेडियम के गेट पर पहुँचे तो चित्रू और तेजू दोनों ने कहा, अरे खाने के लिए तो कुछ लाए नहीं। मैंने कहा तुम लोगों ने कब कहा कि खाना बना के साथ ले लो, कि नहीं वो नहीं, दुकान से लाना पड़ेगा। अब पीछे ही थोड़ी दूर दुकान थी तो बोले हम अंदर चल रहे, आप जाके लेके आओ। और जस्ट मतलब पीछे ही थी तो मैं जाकर फिर लेके आई, और इन्होंने लिस्ट बना के और दी कि ये चीज़ें लानी है, क्योंकि हम आज आधे दिन से ज़्यादा यहीं पर खेलने वाले हैं और बड़े आराम से बैठ के खाएंगे। तो हुआ क्या, अब ये चित्रू और तेजू जो झूल रहे हैं ना यहाँ पर, चित्रू के तो अब मन में इतनी लगी हुई है कि अब भी दो और मैं खाता हूँ। मैंने कहा बस 2 मिनट रुक जा। और तेजू भी 2-3 बार तो बोल चुका है कि लाओ क्या लाए, बस ख़त्म करते हैं। और चित्रू ज़्यादा छोटा है तो उसको तो बस ऐसा मतलब कंट्रोल भी नहीं होता उससे। ये दिव्या बस ज़बरदस्ती झूला लगा रही है। बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, तब तक मैं ये सारा चट कर देती हूँ। वैसे तो चित्रू के बाहर की सारी चीज़ें बंद की हुई है, जैसे तली भुनी तो बिल्कुल बंद की हुई है, लेकिन अभी दिवाली की छुट्टियां 12 दिन की निकली है। इस बीच एक दिन बर्थडे को इसने थोड़ा सेलिब्रेट किया था, बाकी बाहर का कुछ नहीं खाया, तो एक आध दिन चिप्स चल ही जाता है। और एक बात आपको कहना चाहूँगी कि बच्चों को अगर आप कोई वादा करते हैं या फिर कुछ चीज़ करने को बोलते हैं ना, तो फिर कर दीजिए। और अगर नहीं करनी है तो भले 10 चीज़ के लिए आप मना कर दीजिए, उसमें कुछ बुराई नहीं है। नहीं मानते तो डांट के चुप करा दीजिए, डांटने से नहीं मानते तो फटकार से चुप करा दीजिए, उससे भी नहीं मानते तो भले थप्पड़ लगा दो। लेकिन जब अगर आप किसी चीज़ के लिए हाँ कर देते हो ना, तो फिर उससे मुकरना नहीं है। क्योंकि हमारे बच्चों ने भी बोला था, पिछले हफ्ते से बोल रहे हैं कि नेक्स्ट संडे को हम जाएंगे पार्क में, किसी भी हालत में जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा जाएंगे। और 3-4 दिन माथाकूट करने के बाद आखिर मेरे से यस करवा दिया। और अब मेरे तो मतलब सुबह सुबह, और वो बोला भी ये कि सुबह 6 बजे जाएंगे और 2-4 घंटे तो रुकेंगे ही रुकेंगे। अब सुबह सुबह काम छोड़ के किससे निकला जाता है घर से यार। तो फिर इस मामले में नानी यानी बच्चों की दादी और नानी कह रही थी मेरी मम्मी के, ऐसा करो मना कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हर बात इनकी माने। हाँ ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि बच्चों की हर जिद पूरी करना संभव भी नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मेरे बच्चे दिन भर में 10 बात मेरे सामने रखते हैं तो मैं कभी 1, कभी 2 या कभी 1 भी नहीं मानती हूँ। और मना करना होता है ना, फटाक से कर देती हूँ। नहीं मानते हैं तो दूसरी बार डांट के या फिर मतलब कहाँ जहाँ तक हो सके कभी थप्पड़ भी मारनी पड़ जाए। तो इस तरह मतलब अपन छट्टा साफ मना कर सकते हैं, लेकिन जिस बात के लिए हाँ करी है ना उसको फिर पूरा निभाइए। इससे है ना बच्चों के मन में आपके प्रति बहुत रेस्पेक्ट बढ़ेगी और आपके प्रति उनका विश्वास बढ़ेगा, वो आप पे विश्वास करेंगे। और दूसरी बात ये कि आप सच्चे बन के, मतलब दिखावे के सच्चे मत बनिए। आप सच में बच्चों के सामने सच्चे हैं तो आप अपने व्यवहार में भी वो सच्चाई मतलब लाइए और सच्चे ही रहना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ बच्चों के सामने ज्ञान देंगे कि कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी ये नहीं करना है, झूठ बोलना पाप है, और खुद जो है औरतों से बातें करते वक्त, किसी और से बातें करते वक्त लंबे लंबे झूठ हाँ करी हो, तो मतलब ये बच्चों को साफ पता चलता है कि हमें तो कहती है झूठ मत बोलो और खुद झूठ बोल रही, तो बच्चे कभी सच बोलना नहीं सीखेंगे और उतनी रेस्पेक्ट आपकी नहीं कर पाएंगे जितने की बच्चों के मन में होनी चाहिए। अब मतलब अपन अगर झूठ नहीं बोलते हैं और अपना किया हुआ वादा पूरा निभा देते हैं तो सच में बच्चों की नज़र में हम दुनिया के बेस्ट ऐसे इंसान हैं जो उनकी लाइफ में है। तो एक और बात बता देती हूँ कि आज मैंने साइकिल पहली बार चलाई। हाँ मुझे स्कूटी चलानी आती है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था कि मैं साइकिल चला लूँगी, लेकिन थोड़ी सी डगमगाने के बाद मैंने चला ली थी। बहुत ज़्यादा ईजी लगी थी, इससे पहले कभी भी साइकिल मैंने पकड़ी तक नहीं थी।
तो स्टेडियम से वापस आके बच्चों को घर छोड़ा और फिर कप्पू के लिए यहाँ पर कुछ लाने चली गई थी। कप्पू को अभी चलना सीखना है, थोड़ा शरीर में भी भारी है और भाई ने बोला था चैने ने कि उसके लिए वॉकर ला देना अच्छी सी। पिछली बार घर गया तब दूसरे दिन ही मुझे बोला, लेकिन तब तो मैंने दी नहीं। आज कोई लड़का आया हुआ था, बोला उसके साथ दे देना, और वो गर्म वाले कपड़े भी बच्चों वाले दे दिए साथ में। तो इस तरह की यहाँ पर बाकी वाली गाड़ियाँ भी देखी, फिर एक वॉकर ले ही ली है। और जो ये मेरे हाथ में है ये वाली 650 रुपये में आई थी और अच्छी लग रही थी। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।